ਯਾਰ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਨਸ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ ਅਮੀਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਂਝ ਉਹ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ कोई 4 दिनों में और कोई फर्क पै जाए तो माइनस साद रिजवी करो, हम फिर बैठने के लिए तैयार होंगे। दोस्तों, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो अक्टूबर में ऑपरेशन के बाद से शदीद मुश्किलात का शिकार है, इस वक्त एक नए और बहुत बड़े बहरान का सामना करती दिखाई दे रही है। तहरीक पर हुकूमत पहले ही पाबंदी आयद करके इसे कलअदम करार दे चुकी है। गो के इलेक्शन कमीशन ने जमात की रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं की और नारोवाल के हल्का 55 से जमात के रुकने सूबाई असेंबली महमूद अहमद अभी तक पंजाब असेंबली में मौजूद हैं और अपनी जमात के पार्लिमानी रहनुमा भी हैं। मगर इनके अलावा जमात के ज्यादातर रहनुमा और कारकुन मुरीद के ऑपरेशन के बाद या तो गिरफ्तार हैं, जेलों में बंद हैं या फिर रूपोश हैं। ऑपरेशन के कई माह बाद तहरीक लब्बैक ने यह ऐलान किया था कि जमात के अमीर अलामा साद रिजवी और उनके भाई अंस रिजवी दोनों हुकूमती इदारों की तहवील में हैं। तो अब ताजा बहरान ये सामने आया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन पीर सैयद सरवर शाह सैफी की एक मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसके बाद ट्विटर, फेसबुक और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर जमात के हामी वर्कर्स अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। पहले हम आपके साथ ये ऑडियो शेयर करते हैं। ऑडियो में मुबैना तौर पर पीर सरवर सैफी कहते हैं कि ना तो वो हाथ ढीला कर रहे हैं और ना कोई बैठने की सूरत बन रही है। वो कह रहे हैं कि माइनस साद रिजवी करो और कायम मकाम अमीर का ऐलान करो। ये हम करने के लिए तैयार नहीं हैं और वो ऐसे बैठने को तैयार नहीं है। अब आगे देखो, कुछ दिन बाद कोई सूरत निकल आए, देखते हैं क्या होता है। इस गुफ्तगू में मुबैना तौर पर पीर सरवर सैफी साहब हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की शर्त बता रहे हैं और हुकूमत की पहली शर्त ये है कि माइनस साद रिजवी करो, यानी साद रिजवी की जगह किसी और को जमात का कायम मकाम अमीर बनाने की शर्त रखी है हुकूमत ने। इस पर खुद सरवर सैफी ही कहते हैं कि हम हुकूमत की ये बात मानकर किसी और को जमात का अमीर बनाने को तैयार नहीं है। यानी वो बता रहे हैं कि मुज़ाकरात में रुकावट की बड़ी वजह साद रिजवी की जगह किसी और को अमीर बनाना है। आप भी एक बार फिर ऑडियो सुन लें। यार ना ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਨਸ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ ਅਮੀਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਂਝ ਉਹ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ कोई 4 दिनों में और कोई फर्क पै जाए तो। इस शॉट के वायरल होने के साथ ही सोशल मीडिया पर जमात के कारकुनों का शदीद रद्द अमल देखने में आ रहा है। उर्दू और इंग्लिश में 2 ट्रेंड सोशल मीडिया पर टॉप पर आ गए। उर्दू का ट्रेंड ताहयात रहनुमा सिर्फ साद रिजवी टॉप पर रहा, जबकि इंग्लिश का ट्रेंड ओनली साद रिजवी दूसरे नंबर पर रहा। कारकुनों का कहना है कि बैरिस्टर उस्मान मांगट और ऐसे बागी रहनुमाओं के इल्जामात के बाद अब हुकूमत जमात को तोड़ने के लिए नई साजिश कर रही है। साद रिजवी को हटाने का शोशा छोड़कर जमात में फूट डालने की साजिश की गई है, मगर हम ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। कारकुन अलामा शफीक अमीनी का शॉट शेयर कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम ताहयात साद रिजवी को ही अपना रहनुमा मानेंगे। इंशाअल्लाह जुबान पर भी लब्बैक है और इंशाअल्लाह ताहयात रहनुमा भी साद हुसैन रिजवी है। कारकुन साद रिजवी के शॉट भी शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्लाम के खिलाफ कोई कानून पास नहीं हो सकता। जो भी तुम कानून हुजूर के दीन के मुखालिफ बनाओगे, उसके आगे सबसे पहले हम अपनी जानें लेकर खड़े होंगे। इस्लाम के कानून होंगे। ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, ये इंग्लिस्तान के नाम पर नहीं बना। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। और तानू तो चाहिए सी कोई ऐसा कानून बना दे जड़ा कोई आवाम वास्ते होवे, कोई इस्लाम वास्ते होवे। कुछ कारकुन साद रिजवी की हथकड़ियां लगी वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं। जायदादें उठा कर ले जाओ, माल जब्त कर ले जाओ, जनाब जायदादें जब्त कर लो, जो तुम्हारा दिल कर ले फिर कर लो। फिर भी आकर यही कहूंगा कि सितम करे जरा, हुनर आजमाए, सितम करे जरा, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। कुछ कारकुन साद रिजवी की कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते हुए वीडियोस शेयर कर रहे हैं। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. वैसे साद रिजवी की इमारत पर पहली बार एतराज नहीं उठा। जब वो अपने वालिद अलामा खादिम हुसैन रिजवी की वफात के बाद अमीर बने थे तो उस वक्त भी जमात के अंदर से रहनुमा नाराज हुए थे। बहुत से कदावर रहनुमाओं का ख्याल था कि साद रिजवी के पास ना तो इतना तजर्बा है कि वो पार्टी की क़यादत कर सकें और उसे मुल्क भर में मुनज़्ज़म कर सकें, मगर ऐसे रहनुमाओं का ख्याल साद रिजवी से कारकुनों की वालिहाना मोहब्बत और अकीदत के बाद गलत साबित हुआ। कारकुनों ने न सिर्फ साद रिजवी को दिलो जान से अपना अमीर माना, बल्कि उनके आने के बाद पार्टी मजीद मुनज़्ज़म हुई और 2024 के इलेक्शन में पार्टी को 29 लाख वोट मिले। गो के ये वोट उन्हें पंजाब असेंबली में सिर्फ एक ही सीट दिला सके, मगर तहरीक लब्बैक अक्सर हलकों में मुस्लिम लीग नवाज और तहरीक इंसाफ के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात बन गई। यूं तहरीक लब्बैक के वोट बैंक की ताकत को दीगर जमातों ने भी देखा और महसूस किया। बहुत से हलके ऐसे रहे जहां तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार को हासिल होने वाले वोट जीत और हार के दरमियानी मार्जिन से ज्यादा साबित हुए। यानी अगर तहरीक लब्बैक इन इलेक्शंस में हारने वाले उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान करती तो हारने वाला उम्मीदवार इलेक्शन जीत जाता। तहरीक लब्बैक के कुछ हामी हुकूमत की तरफ से हालिया ऑपरेशन को इसी खौफ का नतीजा करार देते हैं। ऐसे कारकुन और रहनुमाओं के मुताबिक तहरीक लब्बैक मुस्लिम लीग नवाज के बरेलवी वोटर्स का अच्छा खासा हिस्सा अपनी तरफ ले जा चुकी है और मजीद बरेलवी वोटर भी जज्बाती होकर मुस्लिम लीग नून की जगह तहरीक लब्बैक को वोट दे सकता है और आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज को कई सीटों पर शिकस्त की वजह तहरीक लब्बैक का ये नया वोटर बन सकता है। तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं के इस दावे में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, इसका फैसला तो आइंदा इलेक्शन और तहरीक लब्बैक की सियासी मैदान में वापसी पर मुनहसर है। अभी तो पार्टी इन्हीं मुश्किल